द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजराइल की सेना के चाहे वो टैंक हो या खुद सेना ही क्यों ना हो, वो अल कसम ब्रिगेड के आगे टिक नहीं पा रही है। एक के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। वो ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि देखिए कैसे टैंक्स तबाह हो रहे हैं, देखिए कैसे एक झटके में 20 सैनिकों को तबाह कर दिया जा रहा है, कैसे एक झटके में 35 से 35 सैनिक धूल चाक रहे हैं। इस तरीके की जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो इजराइल की तो टेंशन बढ़ा रही हैं, साथ ही साथ अमेरिका के भी पसीने छुटा रही हैं। अमेरिका सोच रहा था इजराइल का साथ देकर, क्योंकि हम इजराइल के साथ खड़े होंगे तो इजराइल कोई भी युद्ध जीत सकता है, लेकिन शायद अमेरिका की यह सबसे बड़ी गलती थी। अमेरिका भले ही आज इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन उसको अपने भविष्य की भी चिंता हो रही, इसीलिए उसको पनडुब्बियां तैनात करनी पड़ रही हैं, जैसा कि हमने कल आपको बताया था। तो अभी फिलहाल की क्या अपडेट है, इस पर जरा नजर दौड़ा लेते हैं। पीटीवी ब्रेकिंग की तरफ से एक खबर आई है, उसमें सीधे तौर पर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि कसम ब्रिगेड्स 15 इजरायली आर्म्ड व्हीकल डिस्ट्रॉयड इन पास्ट 24 आवर्स इन गाजा। यानी पिछले 24 घंटे में 15 इजरायली फौजियों के जो टैंक थे, जो उनके व्हीकल्स थे, उनको तबाह कर दिया गया है, डिस्ट्रॉयड कर दिया गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि लगातार जो है हमास के जो लोग हैं, हमास के जो लड़ाके हैं, वो इजरायली सेना के टैंकों को, इजरायली सेना के व्हीकल्स को, इजरायली सैनिकों को तबाह कर रहे हैं। अब अगर 15 व्हीकल की बात हुई कि पिछले 24 घंटे में 15 व्हीकल्स तबाह हुए हैं, अब एक व्हीकल्स में कम से कम हम बात करें तो 15 सैनिक तो रहे होंगे। अगर 15 और 15 को मल्टीप्लाइड करेंगे तो फिर आंकड़ा कितना बड़ा हो जाता है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। यानी साफ तौर पर एक टैंक मतलब एक गाड़ी उड़ाने पर 15 सैनिकों को तबाह कर दिया जाता है, तो 15 गाड़ियां उड़ाने पर 15 मल्टीप्लाइड बाई 15 सैनिकों को तबाह कर रहा है हमास। तो इजराइल की टेंशन तो ऐसे ही बढ़ी हुई है। अब अगली भी और भी ब्रेकिंग्स आ रही हैं और भी खबर आ रही है। ईरान ऑब्जर्वर की तरफ से भी एक एक्स पर पोस्ट किया गया है। क्या कुछ पोस्ट किया है वो समझ लीजिए। हमास 15 इजरायली आर्म्ड व्हीकल डिस्ट्रॉय इन पास्ट 24 आवर्स इन गाजा। यानी यहाँ से भी कहा गया है कि गाजा के मतलब गाजा में जो 15 इजरायली आर्म्ड व्हीकल थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और भी एक हमारे पास एक्स पर किया गया पोस्ट ईरान ऑब्जर्वर की तरफ से है, वो भी हम देखते हैं क्या कुछ उसमें चीज़ें निकलकर सामने आ रही। तो आप अंदाज़ा लगाइए किस तरीके से बार बार एक गहरी चोट मिल रही है। देखिए ईरान ऑब्जर्वर के लिखा गया है कि हमास आवर फाइटर्स वेयर एबल टू कंप्लीटली आवर पार्शलिटी डिस्ट्रॉयड 15 Israeli military vehicles on the outskirts of Aish Shati camp and in Beit Hanun। यानी आवर फाइटर्स, हमारे जो फाइटर्स हैं, हमारे जो लड़ाके हैं, वे आर एबल टू कंप्लीटली और पार्शली मतलब वो पूरी तरीके से और अधूरे तरीके मतलब हमारे सैनिक पूरी तरीके से सक्षम हैं कि वो 15 मिलिट्री मतलब आर्मी मिलिट्री व्हीकल्स को जो है, जो इजरायली व्हीकल्स हैं, मिलिट्री व्हीकल्स हैं, उनको तबाह कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बार में वो कितना जो है तगड़ा जो है अटैक कर रहे हैं। पहले तो एक आंकड़ा आता है कि जब से युद्ध शुरू हुआ है, ख़ास तौर पे जब से इजराइल ज़मीनी लड़ाई लड़ने की बात कर रहा है, तब से 96 टैंक यानी 96 टैंक्स को अल कसम ब्रिगेड तबाह कर चुका है। सिर्फ इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक टैंक के आसपास, टैंक में बैठे हुए लोगों की संख्या लगभग 5 होती है। 2 लोग उसको चला रहे होते हैं, एक लोग उसमें मॉनिटरिंग कर रहा होता है, मतलब लगभग 4 या 5 लोग उसमें रहते हैं। और उसके आसपास जो सेना, जो पैदल सेना चल रही होती वो भी होती है। तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर 96 टैंकों को तबाह किया गया होगा तो उसके आसपास कम से कम अगर हम कम से कम भी माने, हम 3 टैंक पर मान लेते हैं, 4 इधर मान लेते हैं, 4 उधर मान लेते हैं, यानी 5 और 4 इधर, 4 4 8 और 8 3 11, यानी 11 हम 10 मान के चलते हैं कि 10 सेना के जवान रहे होंगे एक टैंक के आसपास। अब जब 96 टैंक तबाह हुए हैं तो अगर मल्टीप्लाइड बाई 10 करेंगे तो सीधे सीधे आंकड़ा 960 पहुंचता है। यानी 960 सेना के जवानों को उड़ा दिया गया था जब से ज़मीनी कार्रवाई इजराइल की तरफ से हमास के ऊपर शुरू की गई है। तब से इस तरीके से मतलब टैंकों को तबाह किया जा रहा है।
तो आप अंदाजा लगाइए, सोचिए किस तरीके से बार बार बड़ा नुकसान जो है इजराइल को हो रहा है। लेकिन इजराइल तो शायद ये मानने को तैयार नहीं कि उसको इतना नुकसान हो रहा है, इतनी चीज़ें उसके साथ हो रही हैं, ऐसे वो परेशान, हैरान परेशान दिखाई दे रहा है। अब देखिए एक और हमारे पास ट्वीट आया है कि लगातार मतलब टैंक्स की जो जानकारियां आ रही हैं, किस तरीके से टैंक्स तबाह किए जा रहे हैं, टैंकों को निशाना बनाया जा रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें हिजबुल्लाह भी कूद पड़ा है। हिजबुल्लाह भी 500 ट्रकों का जो परमाणु बम का एक सीक्रेट प्लान था उसको भी लॉन्च कर दे, जिससे बेंजामिन नेतन्याहू के साथ साथ जो बाइडन की भी टेंशन बढ़ गई है। अब देखिए एक और ये हमारे पास एक्स पर पोस्ट आया है, स्प्रिंटर एक्स की तरफ से लिखा गया है कि प्रेस कवरेज, यानी ये प्रेस कवरेज है, 6 टैंक ऑफ द इजरायली रिगेम वेयर डिस्ट्रॉयड ऑन डैमेज टुडे, यानी आज इजरायली शासन के 6 टैंक नष्ट या क्षतिग्रस्त हो गए हैं। यानी आज की जो जानकारी, वो 24 घंटे पूरी जानकारी हम दे रहे थे, जिसमें 15 टैंक्स की बात की जा रही थी, और सिर्फ एक दिन की बात की जाए तो 6 टैंकों को तबाह किया गया है। यानी इजराइल के 6 टैंकों को नस्तनाबूद कर दिया गया है। टैंकों की कमी के कारण, ड्यू टू द लैक ऑफ टैंक, यानी टैंकों की कमी के कारण द रिगिम इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ द प्रीवियस रिजर्व ऑफ मार्केवा मार्क 3, यानी टैंकों की कमी कारण शासन मर्कवा मार्क 3 के पिछले भंडार का भी लाभ उठा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लगातार टैंक समाप्त हो रहे हैं, पुराने टैंकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ऐसे कब तक ज़मीनी युद्ध करेगा, क्योंकि अब तो हमास अकेला नहीं है ना, अब तो गाज़ा पट्टी पर जैसे जैसे मूवमेंट उसका बढ़ेगा, लेबनान से उधर से मूवमेंट हिजबुल्लाह का बढ़ेगा। और हिजबुल्लाह के साथ तो जिस तरीके से देश खड़े हुए हैं, कई देश हिजबुल्लाह के साथ खड़े हैं, ईरान समर्थित संगठन वो भी है, ईरान भी पीछे से सपोर्ट कर रहा है। और जिस तरीके से 2006 के बाद हिजबुल्लाह की ताकत बढ़ी है, वो भी अमेरिका की टेंशन ही बढ़ रही है उससे, क्योंकि अमेरिका भी ये जानता है कि अगर हमास और हिजबुल्लाह दोनों मिलकर इजराइल से युद्ध करेंगे तो इजराइल इनसे भिड़ नहीं पाएगा, और इजराइल को फिर मदद चाहिए होगी। इजराइल फिर चिल्ला चिल्ला के अमेरिका से कहेगा कि हमारे पीछे जो सुपर पावर वो हमारी मदद करे, और जब वो मदद करने के लिए आएगी तो फिर आप समझते हैं कि ईरान भी उधर से इस युद्ध में कूद सकता है। तो ये टेंशन अमेरिका को खाए जा रही कि आने वाले समय में जिस तरीके गतिविधियां बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा की गई हैं, जो लगातार बच्चों और मासूमों को निशाना बना रहा है। लगातार देखिए आपकी गाज़ा पट्टी जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, मलबे में बच्चा दबा पड़ा है, किसी का हाथ गायब है, किसी का पैर गायब है, किसी का सर गायब है। तो आप समझ सकते हैं मासूमों को देखकर पूरे देशवासी ही नहीं बल्कि विश्व भर में लोगों का दिल दहल गया। और इजराइल की जो है नपुंसकता है, इजराइल के जो मंसूबे हैं, वो पूरी दुनिया के सामने आ चुके हैं। तो इजराइल के खिलाफत में अब हिजबुल्लाह उधर होती और फिर इधर से हमास, यानी 3 संगठनों से युद्ध लड़ रहा है इस वक्त इजराइल। अभी कहिए कि गतिविधियां हिजबुल्लाह की ज़्यादा नहीं बढ़ी हैं, अभी हूती की भी ज़्यादा गतिविधियां नहीं हैं। हाँ, अभी तो हमास अकेले ही स्थितियों का मतलब पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले रहा है। और पहले से इस बात की आशंका थी कि जब ज़मीनी लड़ाई होगी तो उससे कैसे निपटा जाएगा। इसके लिए 35,000 लड़ाकों को पहले से ही तैयार कर लिया गया था। वो सुरंग में छुपे हुए थे और सुरंग के जरिए ही मात देने की कोशिश लगातार की जा रही है। इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू की बात कर ले या IDF की बात कर ले, उधर से रिएक्शन यही आ रहा है कि सबसे पहले हमास की इन सुरंगों को तबाह करना है, क्योंकि इन सुरंगों ने हमास को ताकत दी है और इजराइल को बड़ी परेशानी में डाल रखा है। तो युद्ध विराम की चर्चाएं भी अब बेंजामिन नेतन्याहू के मुखार बिंदुओं से निकलने लगी हैं कि युद्ध विराम पर हम बात कर सकते हैं, कुछ दिन तक युद्ध रुक सकता है, आगे फिर चलेगा, ये बातें भी कही जा रही हैं। दरअसल ये कुछ नहीं, ये एक डर है जो साफ साफ दिखाई दे रहा है जिस तरीके से हमास की कार्रवाई के आगे इजरायली सैनिक पस्त पड़े हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।